मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमः सर्वेभ्यः। समस्त 10वीं कक्षा के के लिए जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, संस्कृत विषय जिनके पास है, उनका हमारे YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम द्वितीय पाठः संगे शक्ति ही, ये आपका शीर्षक रहेगा। बहुत ही अच्छा पाठ है और एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य और एक संदेश है इस पाठ के अंदर। पाठ का शीर्षक है संघे शक्ति, मतलब संगठन में शक्ति होती है, एकता कार्य को सिद्ध करती है। एकता या संगठन से कोई भी बड़े से बड़े काम, असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि हमने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। उसी के आधार पर यहाँ पर आज की कहानी है, बहुत तो अच्छी कहानी है। तो हमारा पाठ है द्वितीय पाठ संघे शक्ति। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। जो बच्चे हमारे चैनल पे अभी जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम कहना चाहेंगे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नहीं पड़े, आपको सीधा मैसेज आ जाएगा। जब भी हम कुछ भी नया टॉपिक डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सुविधा के हिसाब से आप जुड़ जाएंगे, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपको ये सुविधा रहेगी कि बोर्ड की एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारा कुछ आपको आता रहेगा बराबर टाइम पे। और किस प्रकार से आपकी बोर्ड की एग्जाम में, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार से आंसर आपको लिखने चाहिए, किस प्रकार से कॉपी चेक होती है, तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कॉपी हम भी चेक करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें पता है भाई किस प्रकार से कॉपी अपन चेक करते हैं और क्या हम उसमें देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे भाई, कौन सी टिप्स ऐसी होती है जिसे अच्छा लिख करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो, किस तरह से आप अच्छा लिख सकते हो, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए सारी बात बताएंगे आपको। यदि आप जुड़ते हैं हमारे साथ में, हमारे इस चैनल के एक बहुत बड़े परिवार के साथ में सदस्य बनते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आज का पाठ हम स्टार्ट करते हैं, संघे शक्ति। सबसे पहले पाठ परिचय के बारे में तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाठ परिचय के विषय में, जिसमें हितोपदेश के बारे में बताया गया है। और हितोपदेश की जो रचयिता है वो पंडित नारायण शर्मा जी हैं। इन्होंने लिखा है, ये आपका जो पाठ है वो उन्हीं के ग्रंथ से लिया गया है। और हितोपदेश की हम बात करें तो हितोपदेश में बच्चों जो है 4 परिच्छेद हैं टोटल, मित्रलाभ, सुहृद, भेद, विग्रह और संधि, ठीक है। उसी के अंदर से ये हमारा पाठ है आज का, संघे शक्ति ही, यानी संगठन में शक्ति होती है। पूरी आपको जानकारी दी जाएगी इसमें, जो भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। द्वितीय पाठ जैसे कि लिखा हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पाठ। और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इसका परिचय, पाठ के अंदर क्या है, क्या विशेष है इसमें, वो सारी चीज़ें आप इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए उच्चारण करते हैं, नीति कथा साहित्य हितोपदेशाः अन्यतमाः ग्रंथाः, ठीक है। यानी नीति कथा साहित्य, यानी नीति कथा साहित्य में हितोपदेशः अन्यतम ग्रंथः, यानी अन्यतम ग्रंथ है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, जिसको हम अन्यतम कहते हैं, जिसका अन्य दूसरा नहीं हो, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रमुख ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश प्रमुख ग्रंथ है, ये इस पंक्ति का मतलब है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे, नीति कथा साहित्य यानी नीति कथा साहित्य में। तो यहाँ पर आपको पता है कि सप्तमी एक वचन का रूप है, जैसे राम शब्द होता है रामे बनता है, ठीक है, जैसे रामे रामे और रामेशु बनता है, इसी प्रकार से नीति कथा साहित्य, तो यहाँ पर सप्तमी का एक वचन हो गया। तो नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतमः ग्रंथ, हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है या प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इस पंक्ति का मतलब हो गया। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, एवं ही श्रूयते, एवं ही श्रूयते, मतलब इसका होता है कि ऐसा सुना जाता है कि, एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि, एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि, ही यानी कि, एवं यानी इस प्रकार से, श्रूयते यानी सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि, या इस प्रकार से सुना जाता है कि। अब क्या सुना जाता है वो आगे लिखा हुआ है, नारायण शर्मा नामाः पंडिताः पाटलिपुत्राधिपतेः सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुमिमं ग्रंथम रचयामास है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, नारायण शर्मा नामनः पंडिताः, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने, नारायण शर्मा नामक पंडित ने
पाटलिपुत्राधिपते, पाटलिपुत्राधिपते यानी पाटलिपुत्र के राजा, अधिपति यानी राजा होता है, तो पाटलिपुत्र पुत्राधिपते का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र के राजा के, पाटलिपुत्र के राजा के। सुतान, सुतान का मतलब होता है पुत्रों को, सुतान यानी क्या होता है बच्चों, पुत्रों को। नीति शास्त्रम यानी होता है नीति शास्त्र का, क्या होता है, नीति शास्त्र का। बोधयितुमिमम यानी नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए, नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इमम ग्रंथम रचयामासः, लिख रहा है ना, बोधयितुम इमम ग्रंथम, तो इमम यानी यह, इस ग्रंथ की, रचयामास यानी रचना की थी, यानी नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। नारायण शर्मा नामना पंडिताः पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीतिशास्त्रम बोधयितुम इमं ग्रंथम रचयामासः। तो अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ सुनो बच्चों। ऐसा कहा जाता है या ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ये इसका मतलब है। तो मतलब समझ में आ गया आपके, एक एक शब्द को भी हमने समझाया जिससे कि आप आसानी से अर्थ निकाल सकते हो बाद में। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है स्व मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो लिखा है स्वमनोज्ञ, ठीक है, तो स्वमनोज्ञ का मतलब क्या होता है, स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याः यानी अपनी मनोरंजक एवं प्रवाहमयी शैली से। तो स्वमनोज्ञ का मतलब होता है अपनी, मनोज्ञ यानी मनोरंजक, मनोज्ञ का मतलब क्या होता है, मनोरंजक, ठीक है, और मनोरंजक प्रभामय यानी प्रभावशाली या प्रभामयी, शैल्या यानी शैली से, ठीक है। स्वमनोज्ञ का मतलब क्या हुआ बच्चों, अपनी मनोरंजन या मनोरंजक, प्रभामय शैल्या यानी प्रभामयी शैली से, प्रभावशाली शैली से। अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ, अयम ग्रंथ यानी यह ग्रंथ, लोकेषु, लोकेषु यानी संसार में, अति प्रसिद्धम बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को अवाप, अवाप यानी प्राप्त हुआ, अवाप यानी प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अति प्रसिद्धि यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया ये ग्रंथ, ये मतलब है इसका। तो अब इस पूरी पंक्ति का मतलब सुन लीजिए। इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा स्वमनोज्ञ प्रभामय शैल्या अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवापे। अपनी मनोरंजक एवं प्रभावशाली शैली के द्वारा यह ग्रंथ संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ या अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, ये इस पंक्ति का मतलब है बच्चों। तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा है सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथा नामाधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहोस्ति, पशुकथानां संग्रहोस्ति। मतलब सरस सरल भाषया, इसका मतलब होता है बच्चों सरस एवं सरल भाषा के द्वारा, ठीक है। सरस सरल भाषया का मतलब है सरस और सरल भाषा के द्वारा, अस्मिन् ग्रंथे यानी इस ग्रंथ में, पंचतंत्रादि ग्रंथानाम आधारीकृत्य, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधारीकृत्य यानी आधार बनाकर, आधारीकृत्य यानी आधार बनाकर, पशु कथानाम यानी पशु कथाओं का, पशु कथानाम का अर्थ होता है बच्चों पशु कथाओं का, संग्रह हो अस्ति यानी संग्रह अस्ति यानी संग्रह है, यहाँ पर संकलन है, इकट्ठे किए हुई हैं। पशु कथाओं का यहाँ पर क्या है, संग्रह है, संकलन है, ऐसा मतलब है इसका। मतलब समझ गए आप। पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ समझ लो बच्चों। सरस एवं सरल भाषा से
इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशु कथाओं का संकलन है या संग्रह है, ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। तो इसमें किसका संकलन है ये आपको बता दिया है। पंचतंत्र आदि ग्रंथ है ना, उनको आधार बना करके पशु कथाओं का संग्रह है इसमें, यानी इसमें कुल मिला के सारी पशु कथाएं इसमें संकलित हैं। अब आगे देखिए, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आने वाली है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ऐसा सवाल भी आया हुआ है कि हितोपदेश के कितने परिच्छेद हैं, उनके नाम बताओ। ठीक है ना, तो ये आपका आ रहा है, हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं यानी उपलब्ध होते हैं। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते, तो हितोपदेश के कुल कितने परिच्छेद प्राप्त होते हैं बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा 4, यानी हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। तो उनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है मित्रलाभः, दूसरे का नाम है सुहृद भेदः, तीसरे का नाम है विग्रह और चौथा है संधिश्च। तो ऐसे करके 4 परिच्छेद हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये 4 आपको नाम याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका यहाँ तक हो जाता है। अब देखो आगे क्या दिया है इस पाठ के अंदर, उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितोंशो विद्यते। संपादितोंशो विद्यते मतलब क्या हुआ देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठः यानी प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य, हमने आपको अभी परिच्छेदों के नाम बताए थे, तो मित्रलाभ पहले नंबर पे था। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं पहले नंबर पे मित्रलाभ था। तो मित्रलाभ परिच्छेद के प्रथम कथायाः यानी मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का ही संपादित अंश है। संपादितो अंशो विद्यते यानी जो आपका मित्रलाभ परिच्छेद है उसके अंदर जो प्रथम कथा है उसी के अंदर से यह संपादित अंश है। जो अंश इसमें दिया गया है ना, वो उसकी पहली कथा जो है उसी में से लिया गया है। पहले परिच्छेद के अंदर पहली कथा, उसी में से ये आपका पाठ लिया गया है। तो ये इस पंक्ति का मतलब है। तो पूरी पंक्ति का मतलब है प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली या प्रथम कथा का संपादित अंश है या उसी में से ये लिया गया है। ये इस पंक्ति का मतलब है। आगे लिखा है अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञायाः एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलम वर्णितमस्ति। ठीक है, अब देखो अस्मिन् पाठे का अर्थ देखते हैं। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में। अस्मिन् पाठे का अर्थ क्या होता है बच्चों? इस पाठ में, ये अर्थ हो जाएगा। फिर आगे लिख रहा है गुरूणाम अवज्ञायाः, तो गुरूणाम अवज्ञाया का मतलब होता है गुरुओं की अवज्ञा का। ठीक है, गुरुओं की अवज्ञा का, ये इसका अर्थ हो जाता है गुरुओं की अवज्ञा का। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है एकीभूय कृत प्रयासस्य च। एकीभूय का मतलब होता है एकता से किए गए प्रयास के फलम वर्णितम अस्ति यानी फल का वर्णन है। फलम वर्णितम अस्ति यानी फल का वर्णन है। किसका? एकीभूय कृत प्रयासस्य यानी एकता से किए गए प्रयास के फल का वर्णन। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ सुन लो आप, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का तथा एकता से किए गए प्रयास के फल का वर्णन है। ठीक है, कि एकता से जो कार्य किया जाता है उसका जो फल मिलता है उसका वर्णन इसमें है और गुरुओं की अवज्ञा का वर्णन इसमें है। तो यहाँ तक हो गया। आगे लिखा है चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोताः जालवद्वाः संजाताः। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोता जालबद्धाः संजाताः मतलब सीधा सा ये हुआ। तो अवज्ञा मतलब आप समझ गए, अवहेलना होता है, बात को नहीं मानना। तो चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा का मतलब होता है चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, यानी उनकी बात को नहीं मान करके। चित्रग्रीव कौन था? ये कबूतरों का राजा था। तो चित्रग्रीव की अवज्ञां कृत्वा यानी अवज्ञा करके, अवहेलना करके, कपोताः जालबद्धा संजाताः कबूतर जाल में बंध जाते हैं।
ठीक है, कबूतर जाल में बंध जाते हैं, यानी जाल में फंस जाते हैं सारे के सारे कबूतर। किसकी अवज्ञा करके? अपने जो कबूतरों का राजा था उस कपोतराज की या चित्रग्रीव की बात को नहीं मान करके या अवज्ञा करके कबूतर सारे के सारे जाल में बंध जाते हैं। आगे है पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूय संहतिमाश्रित्य जालमादाय एव उड्डिताः। इसके बाद में इसी में बता रहे हैं कि चित्र पुनश्च यानी उसके बाद या फिर, उसके बाद या और फिर, पुनश्च यानी और फिर, चित्रग्रीवस्य उपदेशेन चित्रग्रीव के उपदेश से, चित्रग्रीवस्य उपदेशेन का अर्थ होता है बच्चों चित्रग्रीव के उपदेश से, एक चित्ती भूयः, एक चित्ती भूय का मतलब एक संगठित होकर के या अच्छे से संगठित होकर के, एक होकर के, संगठित होकर के, सभी समहतिमाश्रित्य यानी सभी एक समान विचार करके, समहतिमाश्रित्य यानी सभी लोग एक समान विचार करके, जालम आदाय एव, जालम आदाय एव यानी जाल को लेकर ही, जालम आदाय एव का मतलब जाल को लेकर ही, उड्डिताः यानी उड़ गए, जाल को लेकर ही उड़ गए, ये इसका मतलब है। अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ आपको बताते हैं। तो अर्थ हो जाएगा इसका, और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से संगठित होकर के सभी एक विचार करके, एक समान एक जैसा विचार करके जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं, यानी जाल को लेकर ही उड़ गए सब के सब। तो ऐसे करके वो जाल सहित उड़ जाते हैं, जाल को ही ले जाते हैं। आगे फिर लिखा है एषः एव पाठस्य उपदेशाः, यही पाठ का उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है। क्या? संघे शक्ति ही इति वा संहति कार्य साधिका इति वा। संघे शक्ति का मतलब संगठन में ही शक्ति है, अथवा एकता कार्य को सिद्ध करती है। समहति कार्य साधिका का मतलब होता है एकता कार्य को सिद्ध करती है, एकता से कार्य सिद्ध होता है, ये इसका मतलब है बच्चों। तो ऐसे करके पाठ का परिचय हो जाता है, पाठ में क्या बताया गया है वो आपका इसमें हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पाठ के अंदर जो भी बताया हमने वो समझ में आया होगा आपको। तो पाठ में आपको विशेष रूप से समझना है कि संज्ञेय शक्ति या द्वितीय जो पाठ है वो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपका नारायण शर्मा जी, जो कि हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ठीक है, अब जो ये पाठ लिया गया वो मित्र लाभ से लिया गया है और इसके अंदर संज्ञेय शक्ति इस शीर्षक को लेकर के इसमें कहानी दी गई है। ठीक है ना। अब इसमें क्या कहानी है बच्चों, संज्ञेय शक्ति की एक संक्षिप्त में शॉर्ट में हम उस कहानी को आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको आसानी से पाठ समझ में आ जाएगा। जब हम पाठ आपको पढ़ाएंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कहानी को पहले तो एक शॉर्ट में आपको समझाते हैं। तो देखते हैं क्या है कहानी। चलिए आप सुनेंगे मेरे द्वारा। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। सुनते हैं आज की कहानी। गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का बहुत बड़ा पेड़ था दोस्तों। उस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। कई देशों से आए हुए, कई दिशाओं से आए हुए पक्षियों का समूह वहां पर बसेरा करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, लघुपत नामक एक कौवा जब सुबह जगा तो उसने एक शिकारी को आते हुए देखा। उसको देख करके वह सोचने लगा, कहने लगा कि आज कुछ ना कुछ अपशकुन होगा। इस दुष्ट का दर्शन कहां से हो गया, पता नहीं क्या अनिष्ट होने वाला है। वह दुखी होकर के, व्याकुल होकर के उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कपोतराज लघुपत नामक जो कौवा था वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है कि देखते हैं आखिर ये जा कहां रहा है, ये करना क्या चाह रहा है। फिर उसने देखा कि शिकारी ने अपने पास में से झोले के अंदर से चावल निकाले, उन चावलों को बिखेर दिया, उनकी कणों को बिखेर दिया और उसके बाद में ऊपर से जाल बिछा दिया और छुप करके बैठ गया। उसी समय आकाश में चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावलों के कणों को देखा तो उसको विचार
आया कि भाई ये यहाँ पर चावल इस प्रकार से क्यों बिखरे पड़े हैं। तो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव, उसको दिखा, जब उसने चावल देखे तो उसने सोचा ये चावल कहाँ से आए ये। तब उसने, चित्रग्रीव ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा, जो चावलों के लोभी कबूतर थे उसके साथ में, उनसे कहा, क्या कहा कि इस बिल्कुल सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से आ गए रे। तो पहले इसको देखा जाए कि भाई ये चावल के कण कहाँ से आए हैं। कबूतरों को सुनाया उसने कि भाई चावल के कण इस जंगल में कहाँ से आ गए, चलो देखते हैं इनके बारे में क्या मामला है। तब उसने कहा चित्रग्रीव ने कि बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए भैया, अच्छे से हमें विचार करके, अच्छे से सोच समझ के ही काम करना चाहिए अपने को आगे। अब इस जो चित्रग्रीव था, उस चित्रग्रीव की बातों को जो और कबूतर सुन रहे थे उनको मज़ा नहीं आया। वो सोचने लगे, अरे क्या तुम फालतू की बातें करते रहते हो, अच्छी आदर्श की बातों को अपने पास ही रखो आप। अरे जब खाने को बढ़िया माल मिल रहा है तो खाओ। तो चित्रग्रीव की बात को सुनकर के कोई कबूतर बोला, क्या बोला, अरे ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और जो असंतोषी और क्रोधी और सदैव संदेह करने वाला जो व्यक्ति होता है, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला व्यक्ति, ये 6 प्रकार के लोग हैं ना, हमेशा ही दुखी रहते हैं। अरे आराम से खाओ तुम तो सब मिल करके। उसके वचन सुनकर के जो कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके उन्होंने राजा की बात को नहीं माना। राजा कह रहा था कि भाई ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सारा विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में चलते हैं। लेकिन उनकी बात को नहीं माना और वो उन चावल के कणों को खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे उन्होंने चावल के कणों को खाया तो वो क्या है कि जाल में फंस जाते हैं। हाँ, अब वो उनको बात याद आई कि भाई अब कबूतरों को बात याद आई कि भाई हमारे राजा ने बात तो सही कही थी। अब वो सारे के सारे कबूतर जाल में फंस गए। अब क्या करें भाई, अब सारे कबूतर उस कबूतर की निंदा करने लगे, अरे तूने फंसा दिया रे, तेरे वजह से आए हम तो, नहीं तो राजा ने तो मना किया था आने के लिए। इस प्रकार से वो एक दूसरे की निंदा करने लगे। तब कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने उनसे कहा कि सुनो मित्रों, यह किसी का दोष नहीं है, इसमें विपत्ति में घबरा जाना कायर पुरुषों का चिन्ह होता है। विपत्ति से घबरा जाना कायर लोगों की निशानी होती है। इसलिए इस समय धैर्य रख करके सोचो, धैर्य धारण करो और कुछ सोचो उपाय। अब भी हमारे पास समय है, हम कुछ भी कर सकते हैं अभी भी। तब उसने एक उपाय सोचा और कहा उनसे कि एक उपाय है, यदि आप लोग सब मिलकर के काम करो तो अब भी हम यहाँ से बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना है महाराज बताइए। तब उसने कहा सभी मिलकर के जाल को लेकर उड़ जाइए। कबूतरों ने वैसा ही किया, सारे कबूतरों ने एक साथ मिलकर के उस जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर के उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देख करके उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कबूतर अच्छे से चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। इस कहानी का यही सारांश है बच्चों, कि संगठन में शक्ति होती है। सारे मिलकर के यदि सारे कबूतर मिलकर के यदि काम नहीं करते तो कभी भी वो उस जाल से बाहर नहीं आ सकते, निश्चित रूप से शिकारी के हाथ लगते वो। तभी कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। तभी एक प्रसिद्ध इसमें एक पंक्ति आती है कि छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है और उससे कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। जैसे घास के तिनकों से बनी हुई रस्सियों से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। आपको पता है छोटे छोटे तिनकों से जब रस्सी बन जाती है और रस्सी से भी रस्सा बन जाता है तो उससे आप कैसे भी बड़े से बड़े हाथी को, मदमस्त हाथी को बांध सकते हो। यह है संगठन की शक्ति। आपको पता है कि आपके हाथ में जो उंगलियां होती हैं, एक एक उंगली में उतनी ताकत नहीं होती जितनी सारी उंगलियां मिल करके जो मुट्ठी बन जाती है उसमें जो ताकत होती है वो एक उंगली में नहीं होती दोस्तों। इसको कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें, एक रहें, एक ही होकर के रहें, तभी जाकर के हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यही इस कहानी का सारांश है। संगठन में शक्ति होती है और ये कहा गया है कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। यदि संगठन नहीं है तो कभी भी आप कलयुग में जीत नहीं सकते। इसलिए आपको संगठित रहना है, तभी जाकर के आप जीत सकते हो, तभी जाकर के आप मुसीबतों से दूर निकल सकते हो। तो ये तो था आज का हमारा पाठ का सारांश, इस कहानी का सारांश।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी से आपने क्या सीखा अपने जीवन में, आप भी ज़रूर सीखें इस कहानी से। तो अब देखते हैं इस पाठ के अंदर, इस कहानी को हम पाठ के द्वारा पढ़ेंगे, इस कहानी को और डिटेल से हम पढ़ेंगे। ये तो हमने संक्षिप्त में जाना अभी, ठीक है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो बच्चों यहाँ तक आपने देख लिया कहानी का सारांश क्या था वो आप समझ गए, कहानी में इसमें पाठ में क्या दिया हुआ है वो भी आप समझ गए। अब इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं, इस पाठ के अंदर क्या कहानी है उसको भी समझ लेते हैं। कहानी तो यही है लेकिन और संस्कृत में अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ये पाठ आज का संगे शक्ति ही पाठ का आपका शीर्षक है। चलिए देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले उच्चारण करेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशालाः शाल्मली तरुः। ये सबसे पहली पंक्ति है, अस्ति गोदावरी तीरे विशालाः शाल्मली तरुः। तो यहाँ पहले तो हम शब्दों को समझते हैं। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे का मतलब होता है गोदावरी के तीर पर यानी किनारे पर, ठीक है। गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे पर शाल्मली तरु, तरु यानी पेड़ होता है बच्चों। तरु यानी क्या होता है, पेड़। किसका पेड़, शाल्मली का पेड़। शाल्मली का मतलब सेमल होता है, सेमल का पेड़, सेमल आप जानते होंगे, ठीक है। तो सेमल का पेड़, विशाल यानी बहुत बड़ा। तो अब इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे पर सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था, सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। ये इस पंक्ति का मतलब है। अब इसके बाद में देखिए आगे लिखा है, नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। तो मतलब इसका ये हो जाता है कि नाना दिग देशादागत्य, नाना दिक, दिक यानी दिशा होता है बच्चों। देखो नाना यानी होता है अनेक, ठीक है। नाना का मतलब अनेक, और इसमें लिख रहा है दिक, दिक का मतलब होता है दिशाओं, और फिर लिख रहा है देशात, देशात का मतलब देशों से, फिर लिख रहा है इसी में आगत्य, तो आगत्य का मतलब होता है आकर के, रात्रौ का मतलब होता है रात्रि में, पक्ष यानी वहाँ, और निवसंती यानी रहते, रहते हैं। निवसंती यानी निवास करते हैं, वसेरा करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक शब्द हमने बता दिया जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। कोई भी प्रश्न आपका आए तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। अब देखो इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर अनेक दिशाओं और देशों से आकर के रात्रि में पक्षियों का समूह निवास करता था, ठीक है। वहाँ पर रात्रि में अनेक देशों से आकर के, दिशाओं से आकर के रात्रि को पक्षियों का समूह निवास करता था, या पक्षी वहाँ पर निवास करते थे, ठीक है। अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से आए हुए पक्षी वहाँ पर निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे बच्चों, गोदावरी नदी के किनारे उस शाल्मली के बहुत बड़े पेड़ में, उस सेमल के बहुत बड़े पेड़ में अनेक दिशाओं से, अनेक देशों से आए हुए, रात्रि में आए हुए पक्षी रात्रि में विश्राम करते थे, आराम करते थे, निवास करते थे। आगे क्या हुआ, अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूड़ावलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत नमक नाम्ना वायसाः प्रबुद्धाः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसमें शब्दों को जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो, अथ कदाचित। अथ कदाचित का मतलब होता है एक दिन, वहाँ पर अथ कदाचित यानी कभी, उस वहाँ पर कभी, अवसन्नायाम रात्रौ, अवसन्नायाम रात्रौ का मतलब एक दिन रात समाप्ति होने पर, यानी एक दिन की बात है। अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि की समाप्ति होने पर। अवसन्नायाम रात्रौ का मतलब क्या होता है बच्चों, रात्रि की समाप्ति होने पर। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का मतलब होता है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, ये अर्थ होता है अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का। अस्ताचल शिखर के ऊपर अवलंबित भगवती,
भगवती का मतलब होता है बच्चों देवी। भगवती यानी क्या होता है? देवी। कौन? कुमुदिनी। कुमुदिनी नायके। कुमुदिनी नायके का मतलब कुमुदिनी के स्वामी। अब कुमुदिनी के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमसी यानी चंद्रमा ने। कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर, लघुपत नामक अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया। ये इसका मतलब यहाँ तक तो ये हो गया। ठीक है। अत कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी। यहाँ तक इस पंक्ति का मतलब सुनो। यहाँ तक इस पंक्ति का मतलब होगा कि एक दिन रात की समाप्ति होने पर देवी कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब लिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर देखिए यहाँ देखेंगे आप, लघुपतनक नामा वायसा प्रबुद्धा। तो इसका मतलब हो गया लघुपतनक नामक कौवा जाग उठा। वायसा यानी कौवा होता है, प्रबुद्धा यानी जाग उठा। ठीक। आगे लिख रहा है कृतांतमिव। कृतांतमिव का मतलब होता है यमराज के समान। कृतांतमिव का मतलब क्या होता है बच्चों? यमराज के समान। द्वितीयम यानी दूसरा। आयांतम व्याधम। आयांतम व्याधम का मतलब होता है आते हुए शिकारी को देखा। अपश्यत यानी देखा। अपश्यत यानी देखा। व्याधम यानी शिकारी को। आयांतम यानी आते हुए। ठीक है। आते हुए शिकारी को देखा। किसने देखा? लघुपतनक नाम के उस कौवे ने देखा। ये इसका मतलब हुआ। तो शब्दों का सबका अर्थ हमने बता दिया है। अब एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लो आप, जिससे कि आपको सब सारा एक साथ समझ में आ जाएगा। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ से अर्थ हो जाएगा एक दिन रात की समाप्ति पर या रात बीत जाने पर देवी कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, उसी समय लघुपत नामक कौवा जाग गया। उसने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। तो शिकारी को किसने देखा बच्चों? लघुपतनक नाम के कौवा ने देखा। किसको देखा? शिकारी को देखा। कैसे शिकारी को? यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। ये इस पंक्ति का मतलब है। तो बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर के उस कौवे ने, जैसे वो कौवा जग गया था सुबह, उसके बाद में उसने क्या देखा? एक शिकारी को आते हुए देखा। यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा उसने। लघुपतनक नाम का कौवा था, उस कौवे ने किसको देखा? यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। बस सिंपल सी बात है। कब देखा? बस इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कब देखा? तो इसका उत्तर होगा कि जब रात्रि की समाप्ति होने पर देवी कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, तब देखा। ये इसका मतलब हुआ। अब आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ है तम अवलोक्य अचिंतयत। तम अवलोक्य अचिंतयत। इसका मतलब है कि उसको देख करके वह सोचने लगा। तम अवलोक्य, तम यानी उसको, अवलोक्य यानी देख करके, अचिंतयत यानी सोचने लगा। उसको देख करके वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा? लघुपतना नमक जो था, लघुपतनक जो कौवा था, वो उसको देख करके सोचने लगा। ये इस पंक्ति का मतलब है। अब आगे क्या लिख रहा है देखिए। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति। कहने लगा कि आज प्रातरेव यानी आज प्रातःकाल ही अनिष्ट दर्शनम जातम। अनिष्ट दर्शन का मतलब पाप दर्शन हो गया, अपशकुन का दर्शन हो गया है। न जाने किम अनभिहतम दर्शिष्यति ही, न जाने क्या अपशकुन होगा। अपशकुन का दर्शन हो गया, पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। न जाने किम अनभिमतम। अनभिमतम का मतलब होता है अनिष्ट। ठीक है। और अनिष्ट दर्शन का मतलब वो पाप दर्शन। तो कहने लगा कि पता नहीं आज तो क्या होगा, क्या अनिष्ट दिखाएगा आज तो पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ समझो आप। तम अवलोक्य चिंतयत, उसको देख करके वह सोचने लगा कि आज प्रातःकाल ही पाप दर्शन हो गया। पाप दर्शन या अपशकुन का दर्शन हुआ है, पता नहीं क्या अनिष्ट होगा, क्या अनिष्ट दिखाएगा।
ये आपका यहाँ तक मतलब हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे लिख रहा है, फिर आगे क्या लिखा है, अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलिताः। इसके बाद में अतः तद अनुसरण क्रमेण, इसके बाद वह व्याकुल होकर के, व्याकुलश्चलिताः, व्याकुल होकर के वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अतः तद अनुसरण क्रमेण यानी उसका अनुसरण करने लग गया। व्याकुलश्चलिताः यानी व्याकुल होकर के वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यानी वो शिकारी उसने देखा तो उसने देखा भी शिकारी कहाँ जा रहा है, तो वो भी चिंतित हो गया बेचारा। तो वो क्या किया, व्याकुल होकर के उसके पीछे पीछे चल पड़ा कि चलते हैं इसके पीछे पीछे, कहाँ जा रहा है ये देखें सही भाई, ये जा खा रहा है और कर क्या रहा है। तो उसके पीछे पीछे चल दिया पता लगाने के लिए भाई ये क्या करने वाला है, कहाँ जा रहा है। ऐसे करके वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है। अब देखो शिकारी जा रहा है आगे और उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है, लघुपतनक नाम का कौवा उसका पीछा कर रहा है। अब देखो आगे क्या होता है, अथ तेन व्याधेन तंडुलकनान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ तेन यानी फिर अथ तेन यानी फिर उस व्याध ने या शिकारी ने, उसके बाद में या फिर उस शिकारी के द्वारा, तेन व्याधेन यानी उस शिकारी ने या उस शिकारी के द्वारा, तंडुलकणान विकीर्य, तंडुल का मतलब चावल होता है बच्चों, और कण का मतलब चावल के कण होते हैं, और विकीर्य का मतलब होता है विखेरना या फैलाना। ठीक है, विखेरना या फैलाना होता है, जैसे चावल को फैला देते हैं ना अपन, तो विकीर्य कहते हैं फैला करके। जालम यानी जाल, विस्तीर्णम यानी जाल को बिछाना या जाल को फैलाना। ठीक है, तो इस पंक्ति का मतलब हो जाता है कि फिर उस शिकारी ने चावलों के कणों को विखेर करके जाल को फैला दिया, यानी जाल को बिछा दिया। अब किसके लिए बिछाया, कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल को उसने बिछा दिया। अब देखो आगे क्या होता है, सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिताः। देखो आगे लिख रहा है सच और वह, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और वह छुप करके, प्रच्छन्नो यानी गुप्त रूप से छुप करके, प्रच्छन्नो यानी गुप्त रूप से छुप करके स्थित हो जाता है, बैठ गया, यानी वह स्वयं छिप करके बैठ गया। मतलब ये है यानी चुपचाप छुप करके बैठ गया, जाल तो बिछा दिया आराम से और छुप करके बैठ गया। फिर आगे लिख रहा है तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामः कपोतराजाः सपरिवारो वियतिः विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोकयामास या अपश्यत्। ततः कपोतराजः तण्डुलकणान् लुब्धान् कपोतान् प्रति आह या अकथयत् कुतोत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवाः। ठीक है, अब तो यहाँ तक अब देखते हैं इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ देखते हैं अपन। तस्मिन नेव काले का अर्थ होता है बच्चों, तस्मिन नेव काले का मतलब उसी समय होता है, उसी समय। चित्रग्रीव नाम है यानी चित्रग्रीव नाम का, कपोत राजा यानी कबूतर, चित्रग्रीव नाम का कबूतर। ठीक है, सपरिवारो, सपरिवार का मतलब सपरिवार, वियति यानी आकाश में, वियति यानी क्या होता है बच्चों, आकाश में। ठीक है, आसमान में। विसर्पण, विसर्पण का मतलब होता है उड़ते हुए, विसर्पण का मतलब क्या होता है बच्चों, उड़ते हुए। कहाँ पर उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए। तान तंडुलकणान, उन चावल के कणों को, अवलोकयामासः, चावल के कणों को उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतर ने देखा। अवलोकयामास यानी देखा, किसको देखा, उन फैले हुए चावल के कणों को देखा। किसने देखा, अपने परिवार के सहित आए हुए कपोतराज ने, जो कि आकाश में उड़ता हुआ वो देख रहा था, यानी उड़ रहा था। तो उड़ते उड़ते उसने वो चावल के कण देखे, उसको देखा कि भाई चावल के कण पड़े हुए हैं। तो ये इस पंक्ति का मतलब है। अब इस पंक्ति का पूरे का एक साथ अर्थ बताते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। तस्मिन नेव काले यानी उसी समय परिवार के सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने उन बिखरे हुए चावल के कणों को देखा। आगे फिर लिख रहा है ततः कपोत राजा, ततः कपोत राजा यानी इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने
तथा कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने तंडुल कण लुब्धान, चावलों के लोभी कबूतरों से, चावलों के लोभी कपोतान प्रति आहा, चावलों के लुब्धान, तंडुल कण लुब्धान का मतलब चावलों के लोभी, ठीक है, लुब्धान यानी लोभी, चावलों के लोभी कपोतान प्रति यानी कबूतरों के प्रति आहा यानी बोला या कहा, अकथयत या आहा यानी चावल के कणों के लोभी उन कबूतरों से बोला या कबूतरों से कहा, ठीक है, ये इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा। दोबारा सुन लो चाहो तो। इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावल के लोभी कबूतरों से कहा, ठीक है, तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहा, क्या कहा, कुतोत्र निर्जने बने यानी इस सुनसान निर्जन इस जंगल में, वने यानी जंगल में, निर्जने यानी सुनसान या जन रहित, तंडुल कणा नाम, चावल के कण कहाँ से आ गए, कुतः यानी कहाँ से, अत्र यानी यहाँ, निर्जन यानी निर्जन, सुनसान, वने यानी वन में, तंडुल कणान यानी तंडुल कण, संभव यानी संभव हो सकते हैं। तो मतलब ये हो गया बच्चों कि इस सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से हो सकते हैं, कैसे संभव हो सकते हैं, ये उसने कहा कि इसमें, अरे सुनसान जंगल है या कोई आदमी नहीं है तो फिर इसमें चावल के कण कैसे हो सकते हैं भाई, ये उसने कहा, ठीक है। अब देखो आगे लिख रहा है तन निरूप्यताम तावत, तन निरूप्यताम तावत, तो इसका मतलब क्या हुआ, तन निरूप्यताम तावत का मतलब है तो पहले इसको देखो, तन निरूप्यताम तावत का मतलब होता है बच्चों कि पहले इसको देखो, मतलब इस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि ये क्या मामला है, ये सब कैसे हुआ। निरूप्यताम का मतलब होता है निश्चय कीजिए, तन निरूप्यताम तावत, पहले इसके बारे में निश्चय कीजिए कि ये कैसे संभव है चावल, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखो आगे लिखा है भद्रमिदम न पश्यामि, वो कहने लगा कि भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ, यानी भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कल्याणकारी, इदम यानी यह, न यानी नहीं, पश्यामि यानी देखता हूँ, यानी यह चीज़ हमें कल्याणकारी नहीं दिख रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मतलब है कहने का। तो भद्रम इदम न पश्यामि का मतलब हो गया बच्चों इसको मैं कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ, यानी ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। आगे लिख रहा है सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। सर्वथा अविचारितम कर्म, अविचारितम यानी बिना विचारे, कर्म यानी कर्म, न यानी नहीं, कर्तव्य में करना चाहिए, यानी कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब है। आगे लिखता है एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम आह। अब जैसे ही एक कबूतर ने ये कबूतरों के राजा की बात सुनी तो वो क्या बोला सुनिए, तब वो बोला सर्वथा अविचारितम कर्म ने कर्तव्यम, ये बात किसने कही थी, कबूतरों के राजा ने कही थी कि कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुन करके, कश्चित कपोता, कोई कबूतर, सदर्पम आहा, अहंकार युक्त बोला, अहंकार के साथ में बोला, क्या बोला अब सुनिए। जब कबूतरों के राजा की इन बातों को उसने सुना तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तब वो घमंड के साथ बोला, क्या बोला, ईर्षी घृणीत्व संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनाः। मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है उस कबूतर ने कहा कि ईर्षी घृणी त्वम असंतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता परभाग्योपजीवी, ये 6 हो गए। ईर्षी यानी ईर्षा करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, और त्व असंतुष्ट, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है जो संतुष्ट नहीं होने वाला होता है, जो संतुष्ट नहीं होता है, असंतोषी। इसके बाद में क्रोधनो यानी क्रोधी,
इसके बाद में नित्य शंकिता यानी नित्य संदेह करने वाला, इसके बाद में परभाग्योपजीवी यानी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ऐसे करके ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं, कभी भी सुख को नहीं प्राप्त करते, ये कभी भी सुखी नहीं रहते। अच्छा, ये उस कबूतर ने कहा कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोध करने वाला, सदैव संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ये एक कबूतर ने कहा घमंड के साथ। तो बात आप समझ गए होंगे कबूतर ने क्या कहा, कबूतर की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे लिखा हुआ, आगे क्या लिख रहा देखिए। तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। समझे बात को? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि तत् श्रुत्वा यानी उसके वचन सुन करके, किसके? अभी जो कबूतर बोला था ना कि ये 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, उसकी बात सुन करके, तत् श्रुत्वा उसके वचन सुन करके, कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य, कपोत राजस्य यानी कपोत राज की, शंकाम यानी शंका, च यानी और, अनादृत्य, अनादृत्य का मतलब होता है अनादर करके, यानी उसको उसकी अवज्ञा करके, उसका आदर नहीं किया, मानी नहीं बात को। तो उस कपोतराज की शंका को अनादर करके, अनादृत्य का मतलब अनादर करके, उसका अपमान करके उसका, सर्वे कपोताः सारे कबूतर, तत्रोपविष्टाः सारे कबूतर वहाँ पर बैठ गए, यानी चावलों के कणों को चुगने के लिए बैठ गए। ये इस पंक्ति का मतलब है। पूरी पंक्ति का दोबारा सुन लो अर्थ। उसके वचन सुन करके और कबूतरों के राजा की शंका का अपमान करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए बैठ गए, ये मतलब है। यानी कि सारे कबूतर बैठ जाते हैं। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, इसके बाद में सभी कबूतर जाल में बंध गए। अनंतरम यानी इसके बाद, सर्वे यानी सभी, जालेन यानी जाल से, बद्धा यानी बंध गए, बद्धा बभूवुः यानी जाल में बंध गए। ठीक है, अब जैसे ही वो चावल के कणों को खाने के लिए गए तो सारे के सारे कबूतर जाल में बंध गए। हो गया काम। तो ये मतलब हुआ अनंतरम सर्वे जालेन बभूवुः, यानी सारे के सारे कबूतर जाल में फंस गए या जाल में बंध गए। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होता है। तो इसके बाद में ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसके बाद, ततो यस्य, ततो यस्य यानी इसके बाद, ततो यानी इसके बाद, यस्य यानी जिसके। ठीक है, यस्य यानी जिसके, ततो यानी इसके बाद, और यस्य यानी जिसके, वचनात् यानी कहने से, तत्र यानी वहाँ, अवलंबिता स्तम यानी वहाँ पर उतरे थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति यानी जिसके कहने से वो वहाँ उतरे थे ना, उस कबूतर की सभी निंदा करने लगे, मतलब ये है। तो सर्वे तिरस्कुर्वन्ति यानी सभी उसकी क्या करने लगे? तिरस्कार करने लगे, उसका निंदा करने लगे उसकी। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता हस्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, इसके बाद जिसके कहने से वो नीचे उतरे थे कबूतर, उस कबूतर की सारे लोग निंदा करने लगे, सब बुराई करने लगे। इसने फंसवा दिए थे, नहीं तो हम नहीं आते थे, इसने कहा था, इसी की वजह से हम नीचे आए, इसी ने मरवा दिया, इसी ने आज तो जाल में फंसवा दिया, ऐसे उसकी निंदा करने लगे। आगे देखिए, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाचः, उसके तिरस्कार या निंदा को सुन करके, तस्य यानी उसकी, तिरस्कारम यानी तिरस्कार या निंदा को, श्रुत्वा यानी सुन करके, चित्रग्रीव उवाचः यानी चित्रग्रीव ने कहा। तो मतलब हो गया कि उसकी निंदा सुन करके चित्रग्रीव ने कहा, क्या कहा आगे सुनिए। चित्रग्रीव ने कहा नायमस्य दोषाः, नायमस्य दोषा यानी इसमें इसका दोष नहीं है, यह दोष इसका नहीं है। न अयम अस्य दोषाः यानी यह दोष इसका नहीं है। उसकी तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव बोला कि इसका दोष नहीं है ये इसका मतलब है। नायमस्य दोषा का मतलब क्या हुआ बच्चों? यह इसका दोष नहीं है, ये मतलब है। तो आगे बोलते हैं, विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्च चिंत्यताम, तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्च चिंत्यताम।
मतलब क्या हुआ, विपत काले, कहने लगा कि विपत काले, विपत काल का मतलब होता है विपत्ति के समय में। विपत काले विस्मय एवह, यानी घबरा जाना, विपत्ति के समय में घबरा जाना। विपत काले विस्मय एव, विस्मय यानी घबरा जाना, ही, एव यानी ही, का पुरुष लक्षणम, का पुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष, ठीक है, का पुरुष लक्षण यानी चिन्ह। तो मतलब हो गया कि विपत्ति के समय घबरा जाना ही कायर पुरुष का चिन्ह होता है, कायर पुरुष की निशानी होती है, ये मतलब है इसका। विपत्ति के समय में घबरा जाना ही कायर पुरुष की निशानी है, इसलिए विपत्ति कितनी भी आ जाए घबराना नहीं चाहिए, और जो घबरा जाता है वही कायर पुरुष की निशानी होती है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य, इसीलिए तदत्र यानी उस समय या इस समय, धैर्यम अवलंब्य का मतलब होता है धैर्य को धारण करना चाहिए या धैर्य रख करके। धैर्यम अवलंब्य का मतलब धैर्य रख करके, प्रतिकारः, प्रतिकारः का मतलब उपाय, चिंत्यताम यानी चिंतन करना चाहिए, उपाय सोचना चाहिए। पूरी पंक्ति का एक साथ समझ लो चाहो तो आप। विपत काले से, विपत्ति के समय में, जो विपत्ति के समय में घबरा जाना कायर पुरुष की निशानी होती है, कायर पुरुष का चिन्ह होता है, इसलिए इस समय धैर्य रख करके उपाय सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए धैर्य रख करके, ये इसका मतलब है। इस प्रकार से किसने कहा, ये कबूतरों के राजा ने कहा। आगे क्या, इदानीम अप्य एवं क्रियताम, इसके बाद में कबूतरों का राजा बोलता है इदानीम अप्य एवं क्रियताम, मतलब अब भी ऐसा किया जा सकता है। इदानीम अपि एवं क्रियताम यानी इदानीम यानी इस समय, अपि यानी भी, एवं यानी इस प्रकार से, क्रियताम यानी करना चाहिए, यानी अब भी ऐसा किया जा सकता है। कैसे, आगे लिख रहा है, सर्वैरेक चित्ती भूयः जालमादाय ओड्डीयताम, जालमादाय ओड्डीयताम, मतलब ये उसने कहा कि सर्वे एक चित्ती भूयः यानी सभी मिल करके एक मत हो करके जाल को लेकर उड़ जाएं। उड्डीयताम, जालमादाय उड्डीयताम यानी जाल को लेकर के उड़ जाएं। तो उसने कहा कि अब भी ऐसा किया जा सकता है, सभी मिल करके एक मत हो करके जाल को लेकर उड़ जाएं तो हमारा समाधान हो सकता है, ऐसा उसने कहा। सर्वे एक चित्ती भूय, एक मत हो करके सारे लोग मिलकर के जाल को लेकर उड़ जाएं, ठीक है, ऐसा उसने कहा। आगे क्या हुआ देखिए, इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणाः जालमादाय उत्पतिताः, जालमादाय उत्पतिताः। देखिए, तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इसका मतलब हो जाता है इति विचिन्त्य है, यानी यह सोच करके, सर्वे पक्षिणा यानी सभी पक्षी या सभी कबूतर जाल को लेकर के उड़ गए। जालमादाय उत्पतिताः यानी ऐसा विचार करके, सोच करके सभी कबूतर जाल को लेकर के उड़ गए। तो जाल को लेकर के सारे मिल करके जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। अनंतरम स व्यादः सुदूरा जालापहारकान् तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। मतलब क्या हुआ, तो मतलब इसका ये हुआ कि अनंतरम यानी इसके बाद, स यानी वह, व्याधि यानी शिकारी, अनंतरम स व्याधः यानी इसके बाद वह शिकारी, सुदूर जालापहारकान् यानी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को, जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर, ठीक है, सुदूर जालापहारकान् इसका मतलब है दूर से देखकर, यानी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देख करके, तान अवलोक्य पश्चात उनको देख करके, पश्चात धावनम अकरोत् उनके पीछे दौड़ने लगा। पश्चात धावन अकरोत् उनके पीछे, पश्चात यानी पीछे, धावनम अकरोत् यानी दौड़ने लगा, उनके पीछे दौड़ने लगा। पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया, इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर के उड़ने वाले कबूतरों को सुदूर यानी दूर से देख करके उनके पीछे दौड़ने लगा। दूर से देख लिया कि ले गए जाल को ले गए, तो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अरे रुको रुको रुको, दौड़ने लगा वो। अब इसके बाद में क्या हुआ फिर, इसके बाद में है तस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। मतलब ये हुआ कि ततस्तेषु यानी तत्पश्चात,
जब वे पक्षी आँख से ओझल हो गए। चक्षुर विषयाति क्रांतेषु, यानी जब चक्षु विषय के अंतर्गत नहीं रही, यानी आँखों से दिखना बंद हो गया, मतलब वो पक्षी आँखों से दिखाई नहीं देने लगे, उसको कहते हैं आँखों से ओझल हो जाना। तो जब वे पक्षी आँख से ओझल हो गए तब स व्याधो निवृत्ता वह शिकारी लौट गया। जब वे पक्षी आँख से ओझल हो गए तब वह शिकारी लौट गया, वापस चला गया। अतएव उच्यते, इसीलिए का मतलब सीधा सा हो गया आपका यहाँ तक पंक्ति का कि उसके बाद में जब वे पक्षी आँख से ओझल हो गए, दिखना बंद हो गए, तब शिकारी लौट गया। इसीलिए कहा जाता है अतएव उच्यते। अतएव उच्यते यानी इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। क्या कहा जाता है? अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणहि गुणत्वमापन्नहि बध्यन्ते मत्तदन्तिनाः। बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिकाः। कैसे? तृणहि गुणत्वमापन्नहि बध्यन्ते मत्तदन्तिनाः। इसका मतलब है बच्चों कि छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका। छोटी छोटी वस्तु मजबूत बन जाती हैं, उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। संहति कार्य साधिका, और उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। जब अल्पानाम अपि वस्तुनाम, अल्प यानी छोटी छोटी वस्तु मिलकर के, संहति यानी इकट्ठी होकर के, कार्य साधिका यानी कार्य को सिद्ध करने वाली हो जाती हैं, यानी कार्य को सिद्ध कर लेती हैं या उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार से तृणहि गुणत्व आपन्नहि, यानी जिस प्रकार से घास के छोटे छोटे तिनकों से जो रस्सी बनती है, उस रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। ये मतलब है इसका। दोबारा सुन लो। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत बन जाता है और उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। संहति कार्य साधिका, और उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बुनी हुई रस्सी से, घास की बुनी हुई या घास के तिनकों से बुनी हुई रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। आपको पता है कि छोटे छोटे तिनके होते हैं घास के। अब उन तिनकों से आप रस्सी बना लीजिए। अब उस रस्सी के द्वारा आप मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हो। ये क्या है? ये है संगठन की शक्ति। छोटी छोटी वस्तु मिलाकर के बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। हमारे हाथ में जैसे उंगलियां हैं, एक उंगली में उतनी ताकत नहीं होती जितनी सारी उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बन जाती है, उसके बाद में उसमें कितनी ताकत होती है, आप इस बात को देख सकते हो। तो यही तो कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी मजबूत हो जाता है। एक माचिस होती है, माचिस की एक तीली होती है, बहुत ही छोटी होती है, उसको आप कोई भी तोड़ सकते हो, लेकिन सारी तीलियों को बांध दो इकट्ठा करके, सारी तीलियों को इकट्ठा करके बांध दो, शायद आप नहीं तोड़ पाओगे। ये है संगठन की शक्ति। इसलिए संगठित रहो और एक रहो। जीवन में कोई मुसीबत आएगी तो वो मुसीबत आपको नहीं हरा सकती, निश्चित रूप से आप उनसे दूर चले जाओगे। मुश्किल तो आती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत ही सारांश से युक्त कहानी थी। तो आपने सुनी संज्ञ शक्ति जो कहानी थी पूरी हो चुकी है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप। तो ये तो हमारी कहानी पूरी हो जाती है। अब देखो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो शब्दार्थ तो आपको हालांकि हमने बता ही दिए हैं, फिर भी आप देखना चाहो तो यहाँ से आप शब्दार्थ देख सकते हैं। इसमें वही शब्दार्थ हैं जो हमने आपको बीच बीच में बताए थे, जैसे कि नाना दिक देशात, तो ये आपको बता दिया था हमने, विविध दिशाओं और देशों से। पक्षिणा आपको बता दिया। अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी ये भी बता दिया। अब सन्नायाम यानी बता दिया समाप्त होने पर। प्रबुद्ध यानी जागना होता है। कृतांतमेव यानी यमराज के समान। द्वितीय यानी दूसरा होता है। आयांतम यानी आते हुए को। व्याधम शिकार। अनभिहितम अनिष्ट। व्याकुल आपको बता दिया। विस्तीर्ण विक्रिय ये सब बता दिया आपको, ठीक है। ये आपको सारे के सारे हमने बताए थे। देखिए निर्जने आपको बता दिया। भद्रम यानी कल्याणकारी होता है। सदर्पम यानी गर्भयुक्त। ईर्षी आपको बताया था। घृणी बताया था। असंतुष्टा बताया था। नित्य शंकिता। अवलंबिता। तिरस्कुर्वन्ति। अवलंब्य विपत्काले। प्रतिकार। प्रतिकार यानी उपाय होता है, समाधान होता है। एक चित्ती भूय का मतलब एक मन वाले होकर के। आदाय यानी होता है लेकर के। समहति का मतलब होता है उद्देश्य से युक्त या संगठन। आपन्न यानी प्राप्त हुए। मत दंतिना का मतलब मदमस्त हाथी। ये सारे के सारे शब्द हम आपको बता चुके हैं। शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आपको यदि याद रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से कोई भी प्रश्न आया तो आप जरूर कर दोगे उसको। इसलिए शब्दार्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थ आपको याद होने ही चाहिए,
ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा आपको अभ्यास प्रश्नों के बारे में बता देते हैं। अभ्यास प्रश्न ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़े से अभ्यास प्रश्न हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो अभ्यास प्रश्न यहाँ से है। आपका पहला अभ्यास प्रश्न है, वायसाह कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत। यानी जो कौवा है वो किस प्रकार के शिकारी को आता हुआ देखा है, यानी कैसे शिकारी को उसने आए हुए देखा। तो इसमें हो जाएगा कृतांतमेव द्वितीयम। ठीक है, यानी दूसरे यमराज के समान उसने आए हुए उसको शिकारी को देखा, जैसे कि यमराज आ गया दूसरा। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। आपका अगला सवाल है, कुतोत्र निर्जने बने तंडुल कणानाम संभवा इति का उक्तवान। यानी इस यहाँ पर इस निर्जन वन में तंडुल के कण कैसे संभव हो सकते हैं, ये किसने कहा। तो ये कहा था, आपको पता होगा किसने कहा था, ये कहा था चित्रग्रीव ने, जो कबूतरों का राजा था। आगे देखिए अगला सवाल है, विपत्त काले का पुरुषस्य लक्षणम। विपत्ति के समय का पुरुष का लक्षण क्या होता है। का पुरुष का लक्षण, का पुरुष का मतलब क्या होता है, का पुरुष का मतलब होता है, कायर पुरुष का लक्षण क्या होता है, विस्मय हो जाना। ठीक है, घबरा जाना। जो घबरा जाना यही इस का पुरुष का लक्षण होता है। ठीक है, आगे है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति। अल्पानाम अपि वस्तूनाम समहति कार्य साधिका, संगठन, समहति का मतलब संगठन। ठीक है, ये कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। तो ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये हो ही जाते हैं। इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक सवाल है, वायसस्य नाम किम। वायसस्य नाम किम, तो आप बताइए वायस का नाम क्या था, लघुपतनक नाम था। क्या नाम था, लघुपतनक। इसके बाद में आगे है, वायसः कम आयांतम अपश्यत। कौवा ने किसको आते हुए देखा, तो किसको देखा, व्याधम यानी शिकारी को आते हुए देखा उसने। कह कपोत राजा, ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कपोतराज कौन था, क कपोत राजा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो कह कपोत राजा, कपोतराज कौन था, चित्रग्रीवः। इसका उत्तर है चित्रग्रीवः। इसके बाद में कीदृशई तृणई मत्त दंतिना बध्यन्ते। कैसे तिनके के द्वारा मदमस्त हाथी को बांध सकते हैं, गुणत्व मापन नहीं, यानी जो गुणों से आपन्न होगा या संगठित होकर के जो एकदम मजबूत हो जाते हैं, उस प्रकार के आपके जो तिनके हैं उनसे हम मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणत्व मापन नहीं। आपका जो अंतिम श्लोक था उसमें ये दिया हुआ है। इसके बाद निबंधात्मक जो प्रश्न है, कथायाम वर्णितम व्याध कृत्यम स्वशब्देषु लिखत। आने की जो शिकारी के कृत्य हैं, शिकारी का काम होता है, उसको अपने शब्दों में बताना है, उनका वर्णन करना है। चित्रग्रीवा कपोतान किम अवबोध है। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया, ये आपको बताना है। बताइए उनको समझाया, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इस निर्जन वन में कहाँ से आ गए, ये पहले विचार कर लेना चाहिए, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, ऐसे उसको समझाते हैं वो। तो वो सब लिखना है। कपोता कथम सिद्धिम प्राप्त बनता। कबूतर ने कैसे सिद्धि प्राप्त किया, किस प्रकार से वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो आपको बताना है। कबूतर कैसे सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे वो सफल होते हैं, वो सब बताना है। इसके बाद में चित्रग्रीवम अवहेलयन कपोता सदर्पम की मुक्तवान। यानी चित्रग्रीव की अवहेलना करके कबूतर घमंड पूर्वक क्या बोला, उसने कहा ना, उसने कहा कि 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, ये बताया था वो श्लोक में। आपने पढ़ा होगा, एक श्लोक बताया था, तो वो श्लोक आपको याद रखना है, वो श्लोक आपको लिखना है इसके अंदर। यानी ईर्षि घृणित्व संतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता परभाग्योपजीवी च षड़ेते दुख भागिना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके आपके ये सवाल हो जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, इसमें तो व्याकरण वाले सवाल हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, व्याकरण के सवाल हैं, ये आप देख ही सकते हो भाई, इनमें कौन कौन सी लकार धातु पुरुष वचन हैं, तो ये आप खुद कर सकते हो। इनमें कोई दिक्कत रहती है आपको तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखो शब्द रूप के सवाल हैं, तो शब्द रूप वाले भी आप कर सकते हो। इसके बाद में संधि से संबंधित हैं, वो भी कर सकते हो। इसके बाद में समाज से संबंधित सवाल हैं, ये भी आपको करने हैं। यदि आपको दिक्कत आती है तो हमें पूछ सकते हो आप। ठीक है ना, ऐसे करके ये आपके सारे सवाल हैं। और अंत में आपका ये सवाल है, एक सम्यक विभक्ति संयोज्य कोष्टक गतेन पदेन रिक्त स्थानम पूर्यता। इसमें आपको इसी में से छांट के लिखना होगा। ठीक है, यानी कि विभक्ति इसमें छांट के आपको लिखनी है। सम्यक विभक्ति संयोज्य, यानी इसकी सही विभक्ति आपको संयुक्त करनी है। सही विभक्ति कौन सी होगी, वो रूप आपको सही वाला लिखना है इसमें। तो ऐसे करके आपके ये सारे हो जाते हैं लगभग। तो ऐसे करके आपको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आप चाहो तो ये लास्ट वाला देख सकते हो। जैसे मान लो ये है आपका शालमली तरहु पक्षिणा निवसंती स्म, तो यहाँ तो आपका पक्षिणा हो ही रहा है। अब देखो पहला सवाल है अवसन्नायाम पहला सवाल है अवसन्नायाम वायसः प्रबुद्धः। यहाँ रात्रि दिया हुआ है कोष्टक में, तो यहाँ पर आपको रात्रौ हो जाएगा, क्योंकि रात्रि में आएगा ना, तो रात्रि में ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में तेन जालम विस्तीर्णम व्याधः, तो व्याधः की जगह व्याधेन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा व्याधेन।
ऐसे ही आपका कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान अकथयत, तो किससे अकथयत? कपोतान, कबूतरों से कहा। इसके बाद में ऐसे कपोताहा तत्रोपविष्टाहा, तो कबूतर सारे बैठ गए, कौन? सर्वे आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे अल्पा नाम अपनी समहति कार्य साधिका, अल्पा नाम अपनी वस्तु नाम आ जाएगा यहाँ पर। सव्याध जालाप हार कान, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तद, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तान, इसमें क्या आ जाएगा? तान। तो ऐसे करके ये आपके रिक्त स्थान वाले हो जाते हैं सारे के सारे। तो ऐसे करके दोस्तों अपना जो पाठ है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत रहती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसा लगा आपका ये पाठ, ज़रूर हमें कमेंट करना दोस्तों। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। आपकी कोई भी जिज्ञासा रहती है, कोई भी आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो उसका हम निराकरण जरूर करते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट करिए, अपना सवाल टाइप करिए जल्दी से जल्दी, जो भी आप पूछना चाहते हैं, और कैसा पाठ लगता है इसको भी आपको बताना। और जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। इस पर आपको पूरी हम कंप्लीट पुस्तक आपको करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से जो भी मोस्ट से मोस्ट मैटर रहेगा वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है, जिससे कि आपको हर समय में जो भी आपको नोटिफिकेशन डालेंगे वो आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले पाठ के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मैं आपका सबका दोस्त लखनलाल माली, धन्यवाद।